सो हेलो गाइस, दिस साइड योर सक्सेस पार्टनर नवीन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही स्मूथली तरीके से रन कर रहा होगा। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं कॉमन ऑब्जेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग से हो या कोई और ऑनलाइन बिजनेस में हो तो आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, तो फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्या सुनते हो कि भाई पापा नहीं मान रहे यार, ठीक है। तो हम बहुत बार ऐसी बातें सुनते हैं कि हमने अपना बेस्ट दे दिया होता है, ठीक है, और प्रोस्पेक्ट को बड़ा अच्छा लगता है और फिर क्या बोलता है, यार पापा मना कर रहे हैं, पापा नहीं मान रहे, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे क्लियर करेंगे, आज इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। सो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जब भी हम ये बात सुनते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से कि यार पापा मना कर रहे हैं या पापा नहीं मान रहे, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि हम ऐसा ऑब्जेक्शन सुनते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमें ये ऑब्जेक्शन किस कैटेगरी से मिल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट से, क्योंकि अगर आप किसी हाउसवाइफ को या किसी और कैटेगरी के पर्सन को, एक जॉब वाले पर्सन को बताओगे तो बहुत रेयर पर्सन होगी जो बोले, एक जॉब क्लास वाला पर्सन आपको बोलेगा कि भाई मुझे पापा से पूछना, बहुत रेयर होगा। बट मोस्टली ये जो ऑब्जेक्शन है आपको मिलता है स्टूडेंट से, ठीक है। तो आप स्टूडेंट, क्योंकि सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स में वो लाइक बाइंग कैपेसिटी नहीं होती और स्टूडेंट्स में वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। जब आप किसी स्टूडेंट को प्लान दिखाते हो, प्लान शो करते हो, तो वो काफी मोटिवेट हो जाता है, काफी इंस्पायर हो जाता है। कई बार मैं बोल सकता हूँ कि मोटिवेट भी होते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। और अगर आज जब आप उनसे पूछते हो कि भाई अब बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो फिर क्या बोलते हैं, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मुझे पापा से पूछना है। फिर पापा मना कर देते हैं कि पापा नहीं मान रहे। तो मोस्टली ये जो ऑब्जेक्शन है हमें स्टूडेंट से लाइक सुनने को मिलता है। अभी यहाँ पे बात क्या होती है, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो, आपने मुझे प्लान दिखाया, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, उसको बड़ा अच्छा लगा, वो घर पे गया और पापा को जाके वो क्या बताएगा, पापा मैंने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी है, मुझे एक बिजनेस के बारे में पता चला जिसमें मैं लाखों कमा सकता हूँ 1 साल में, 2 साल में, जैसे भी आपने बताया होगा, ठीक है। आपने जो भी डिलीवर किया होगा वो ही बताएगा कि पापा मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला, मैं 2 से 3 साल में अमीर बन जाऊंगा। और सबसे पहले होता क्या है कि जब ये बातें सुनते हैं हमारे पेरेंट्स, तो सीधा उनके माइंड में एक बात क्लिक करते हैं, यार ये तो भी वो कुछ देख के आ गया है, ये कुछ ऐसा बिजनेस देख के आ गया, ये कुछ फंस के आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स, देखो हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स हैं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं सोच सकते, बट वो चाहते हैं कि हम कभी किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो इसी कारण उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होता है, कभी उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ गलत सुना होता है। तो जब हमारे लाइक हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि पापा मुझे कैसा बिजनेस मिला है, मैं 10 लाख महीने का कमा सकता हूँ, मैं 5 लाख महीने का कमा सकता हूँ, तो वहां पे पापा को पता चल जाता है कि अभी कुछ ऐसा बिजनेस प्लान देख के आ गया, क्योंकि पापा तो नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की। फिर पापा क्या बोलते हैं कि भाई हमने दुनिया देखी है, कोई अगर हम दादाजी से पूछे तो बोलते हैं कि ये बाल धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हुए। तो वहां पे होता है यार, अब घर पे भी बैठो तब भी बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स हैं, बट बात क्या है कि उनको वो चीज की नॉलेज नहीं है। अभी हुआ क्या, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम में ऐसा हुआ कि कोई आया कि शर्मा जी 1 लाख लगा लो और 2 लाख मिल जाएंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लिया। बट आज जो हमारी ग्रोथ की जो स्किल्स, जो नॉलेज है वो हमें चाहिए, वो हमारे पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो उनकी गलती नहीं है, पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स हैं। तो इस सिचुएशन पे अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को डिस्करेज कर देते हैं। जब वो बोलते हैं कि सर पापा ने मना कर दिया, पापा बोल रहे काम नहीं चलते, ये काम नहीं कर रहे, तो अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोलते हैं कि अच्छा तो इसे पापा को मनवाया नहीं गया तो पापा को नहीं मनवा सकता, हम उनकी ईगो हर्ट करते हैं और वहां पे रिलेशन क्या हमने बिल्ड करना और अपना रिलेशन खराब कर देता है। क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूं कि कनेक्शंस मेक बिजनेस। अगर आप अपने कनेक्शंस, आप अपने रिलेशनशिप्स नहीं बनाओगे तो आप बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। तो हमने वहां पे अपने प्रोस्पेक्ट को, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमने उनको एक रोते हुए का कंधा देना था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट बजाय इसके हम क्या कर देते हैं कि तेरे से पापा को नहीं मनवाया गया, तो पापा को नहीं मनवा सकता, तो क्या करेगा, तो हम उनको और डिस्करेज कर देते हैं। और यहाँ पे बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस तो आप समझ लो, बिजनेस तो वहां पे होगा ही नहीं। तो आप उनको सोल्यूशन क्या देना। सबसे पहली बात, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये बात सुनते हो कि सर पापा ने मना कर दिया या पापा नहीं मानते, तो उनको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आप रिलेट करो ना
कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि उसको ऐसा ना लगे कि भाई सिर्फ मेरे ही पेरेंट्स ने मना कर दिया, कि इनके पेरेंट्स ने या किसी और के पेरेंट्स ने तो मना ही नहीं किया। आप उनको ये बोल सकते हो कि मेरे भी पेरेंट्स ने मना किया था, और भी जितने लोग हैं उनके भी पेरेंट्स ने मना किया था, बट उसका रीजन है। ठीक है, आप उनको सोल्यूशन क्या देख सकते हो। अभी प्रेजेंटेशन आपने उसको दिखाई, अभी जो भी आपकी कंपनी की प्रोफाइल थी, जो विजन था कंपनी का, जो अचीवमेंट्स थी, जो आपकी अचीवमेंट्स थी, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाई और उसको बड़ी अच्छी लगी। बट क्या वो प्रेजेंटेशन उसके पेरेंट्स ने देखी, उनके पापा ने, उनके मदर ने वो देखी? नहीं देखी। सिंपल सी बात है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, उसको 100% प्रेजेंटेशन दी, 50% याद रहा होगा, घर जाते थे 20% रह गया, फिर 5% पापा को डिलीवर कर पाया होगा, तो वो कुछ हाफ इंफॉर्मेशन उसको पापा को दे पाया। सेम उसी तरह अब आप इनको क्या सोल्यूशन दो कि ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि आप पापा को ये बोल सकते हो कि पापा मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैं नहीं चाहता कि मैं ये बिजनेस आपकी सजेशन के बिना मैं करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बिजनेस का जो डिसीजन है आप लो, और आप क्या करो, आप मेरे साथ चल के उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखो। अभी आज का जो सिनेरियो चल रहा है, 80% जो काम है वो ऑनलाइन चल रहा है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, पापा को किसी ऑनलाइन वेबिनार में बिठाओ। देखो, ये काम आपके प्रोस्पेक्ट है, आप प्रोस्पेक्ट से जेन्युइनली पूछ सकते हो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे ना, एक तो जेन्युइनली आपको बोलेंगे कि पापा नहीं मना कर रहे, एक सिर्फ आपको टालने के लिए, सिर्फ आपको नो बोलने के लिए, बोल तो वो नो रहे हैं बट आपको क्या बोलेंगे, पापा मना कर रहे हैं। तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हो कि अगर आप इस बिजनेस को जेन्युइनली करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने पापा को कन्विंस कर सकते हो किसी ऑफलाइन मीटिंग के लिए या ऑनलाइन मीटिंग के लिए। ठीक है, अभी जो तो पर्सन करना चाहता है तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा, वो पापा को या मम्मा को अपने लाइक बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट करेगा, और जब पेरेंट्स उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे उनका विजन ओपन होगा, उनको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इनके इंडस्ट्री के जो रियल फैक्ट्स उनको पता चलेंगे, तो फिर वो तो कभी मना ही नहीं करेंगे आप अपने प्रोस्पेक्ट को, कि आप अपने बच्चों को कि इस इंडस्ट्री में ना हो। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे बहुत सारे फेमस लाइक बिजनेस कोचेस को सुनते हो, तो वो अक्सर बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हो, नेटवर्क मार्केटिंग के बाद या नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान आप जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलते हो वो चीज मैटर करती है। पैसा तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा, बट जो कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कॉन्फिडेंस आपका इस इंडस्ट्री से बूस्ट अप हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और इंडस्ट्री में मिलेगा। तो यहाँ पे आप उनको सोल्यूशन क्या दे सकते हो कि अगर जेन्युइनली अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आप अपने पापा को कन्विंस कीजिए किसी ऑनलाइन वेबिनार के लिए, किसी ऑफलाइन वेबिनार के लिए, और या तो आप अपनी अपलाइन से उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, वो उनको विजन बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। अभी यहाँ पे ये भी तो आपका प्रोस्पेक्ट बोल सकता है कि पापा नहीं मानेंगे, पापा मना कर देंगे वेबिनार में आने के लिए। देखो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। मैं अपनी ही बात कर लूं, मुझे पता है कि अगर मुझे बचपन में कोई भी चीज चाहिए, चाहे खिलौना हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे पता है कि मुझे वो चीज लेने के लिए मैं कितनी बार अपने घर वालों से रूठा हूं, मैंने अपने घर वालों को कैसे मनाया, कई बार कोई 2 दिन खाना नहीं खाया, कितना रोया हूं। तो ये मेरी बात नहीं, हर किसी ने ऐसा किया कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हमारे पेरेंट्स उसको पूरी करते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात क्यों, हर कोई रोता है, कोई खाना नहीं खाता, तो हमारे पेरेंट्स हमारा बुरा तो नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पे एक चीज और बात आती है कि एक्सपेक्टेशंस। अभी हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला था कि हमारा बेटा 10th क्लास में 90% लेके आएगा, और बेटा हमारा लेके आ रहा है 60%। पापा को तो वहीं से उम्मीदें नहीं है ना कि मेरा बच्चा भी कुछ कर सकता है, मेरा बच्चा ये बोल सकता है, ये 90% मैंने उसको बताया था, ये 60% लेके आ रहा है, तो मैं इससे कैसे उम्मीदें रख लूं कि ये कुछ बिजनेस डेवलप कर सकता है। ये भी एक फैक्टर है। तो आप उनको बोल सकते हो कि पापा किसी के नहीं मानते, पापा को मनाना पड़ेगा, चाहे आप रो, चाहे आप खाना ना खाओ, ये आपको पता कि पापा को कैसे मनाना। अब इसका एक और फैक्टर क्या आता है, जब हम बात करते हैं कि आप उसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो, जब हमने कभी लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, अभी जैसे स्कूल से बाहर कभी हम आउटर सिटीज में, हम कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे कई स्टूडेंट्स, मैं बोल सकता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग बहुत कुछ करते हैं, तब पापा से नहीं पूछते। मतलब जब हमने गलत काम करना है तब हम पापा से नहीं पूछते, बट जब हम अपनी लाइफ चेंज करने जा रहे हैं तो पापा से पूछते हैं। मैं ये जिस बात क्यों बोल रहा हूं अपने साथ रिलेट करके, कि अगर मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर
इस इंडस्ट्री के साथ सिक्योर है, तो मुझे पापा को पूछने से पहले मैं पापा को पूछूंगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, मैं कैसे बाय हुक एंड क्रुक मैं अरेंज करूंगा, मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करूंगा, और मुझे पता है जब मुझे इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल पता है, और जब मैं इसमें सक्सेस हो जाऊंगा, पापा ऑलरेडी प्राउड फील करेंगे यार। ठीक है, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है आपके पास कि अगर आप पापा को बता के काम करना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग, या अपने अपलाइन से मिलवाइए, वो उनका नेटवर्क मार्केटिंग का रियल पोटेंशियल बताएंगे, और मुझे पता है कि अगर आपके पेरेंट्स उस चीज को देखते हैं तो वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे, राइट। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है, क्योंकि इंडस्ट्री सभी के लिए काम करिए, अगर आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर इसमें सिक्योर है, तो मैं बोलता हूं कि आप उस पेरेंट्स को बिना कंसल्ट किए इसको काम को स्टार्ट कर सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एटलीस्ट हम मैं बोलूं कि किसी गलत कॉन्सेप्ट में ना फंसे, उसके लिए आप अपने पापा से पूछ सकते हो। अभी पापा जब प्रेजेंटेशन को देखेंगे, उनको तो पता होगा ना, उनका एक्सपीरियंस तो इतना होगा ना कि ये कोई गलत कंसेप्ट तो नहीं है। अगर वो गलत कंसेप्ट होगा वो आपको वहीं पे मना कर देंगे और आप उसको काम को मत कीजिए। बट अगर उनको पता है कि ये सराउंडिंग जो कल्चर है उस इंडस्ट्री का वो कितना अच्छा है, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको जरूर अलाउ करेंगे। सो इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो। ओके, सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।